हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं प्रीडिएटर सीरीज की अपकमिंग एक और फिल्म के बारे में। जी हां, प्रीडिएटर के यूनिवर्स की एक और फिल्म बनी है, जिस पर आई थिंक मैंने आपको अपडेट 1 साल पहले दिया था। कैसे किसी फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा डिटेल तो निकल कर नहीं आई थी उस टाइम पर, सिवाय फिल्म के डायरेक्टर की कंफर्मेशन के अलावा कि उस फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी डैन ट्रेचिटेनबर्ग को दी गई है। लेकिन अब इस फिल्म से रिलेटेड और भी कई सारे अपडेट निकल कर आए हैं, जैसे कि प्रीडिएटर फिल्म के यूनिवर्स के ओरिजिनल राइटर्स जिम और जॉन थॉमस ने डिज्नी पर लॉसूट का केस दर्ज किया है कॉपीराइट के चलते। और अब इसका असर प्रीडिएटर के फ्यूचर के लिए क्या है, डिज्नी में आए हुए फॉक्स की मर्ज की डील के बाद। चलिए अब उन सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो अब रिसेंटली इस फिल्म को लेकर अपडेट इसी फिल्म के प्रोड्यूसर जॉन डेविस और जॉन फॉक्स ने दिए हैं, और रिपोर्ट कोलैटरल वालों की तरफ से निकल कर आई है, क्योंकि दोनों ही प्रोड्यूसर ने अपना इंटरव्यू इसी वेबसाइट वालों को दिया है, क्योंकि ये दोनों प्रोड्यूसर्स अपनी अपकमिंग फिल्म जंगल क्रूज को प्रमोट कर रहे हैं, जिन्होंने रिसेंटली वाटरवर्ल्ड की सीरीज में भी अपने पैसे लगा दिए हैं। अगेन उसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी इन्होंने डैन को ही दी है, यानी कि प्रोड्यूसर्स की रिलेशनशिप डैन ट्रेचिटेनबर्ग के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसलिए अब दूसरा प्रोजेक्ट वाटरवर्ल्ड की सीरीज का बन रहा है उसी सेम डायरेक्टर के साथ। लेकिन अभी के लिए तो आप ये सोच रहे होंगे कि डैन वाटरवर्ल्ड की सीरीज के प्रोडक्शन में अगर बिजी हो जाएगी तो फिर प्रीडिएटर फिल्म कब बनकर रेडी होगी। वेल, तो उसका जवाब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि ये फिल्म अपने पैकअप के मुकाम पर है। जी हाँ, इस फिल्म का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जिसकी भनक तक लोगों को नहीं लगी। ना ही ये कि इस फिल्म में किस किस एक्टर को कास्ट किया गया है, जो सच में आज के समय में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है इतनी बड़ी फिल्म को लेकर सुनने में, कि किसी भी बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स ने इस बात तक को कवर नहीं किया कि एक्चुअल में प्रीडिएटर की सीरीज में चल क्या रहा है। और अब जब प्रोड्यूसर की तरफ से कुछ डिटेल निकल कर आई, तब जाकर लोगों को इस फिल्म की अपडेट मिली है कि ये फिल्म अगेन, जैसे कि मैंने कहा, अपने खत्म होने के कगार पर है। इट मींस कि ये फिल्म हमें नेक्स्ट ईयर बहुत ही जल्द देखने मिलने वाली है। इसके अलावा अभी फिल्म के डायरेक्टर को छोड़कर बात करें फिल्म के राइटर की, तो इस फिल्म को लिखने की जिम्मेदारी पैट्रिक एलिसन को दी गई थी, जिन्होंने अपने करियर में टॉम क्लेंसी की जैक रैन की सीरीज की स्टोरी लिखी है, और हाँ, घटिया फ्रेड स्टोन की भी, जिन दोनों ही सीरीज को मैंने देखा है। इसके अलावा पैट्रिक ने किंगडम, जो साल 2016 की सीरीज है, उसकी भी कहानी लिखी है, और वेवर्ड पिंस की भी। जो दोनों ही सीरीज कैसी है उसका तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन दोनों के रिव्यूज अच्छे ही है। इससे उम्मीद थोड़ी बहुत तो लगाई जा सकती है पैट्रिक की राइटिंग को लेकर, कि शायद उनकी तरफ से इस बार प्रीडिएटर के यूनिवर्स में कुछ अच्छा ही किया गया होगा। और अब आप सोचोगे कि वो अच्छा कितना है, तो उस पर भी आ जाते हैं कि इस बार इस प्रीडिएटर की फिल्म की कहानी का पूरा फोकस अगर किसी फिल्म से इंस्पायर कर बनाया गया है, तो वो लिस्ट है 2 फिल्मों की, जिनमें से एक तो ऑब्वियसली 1987 की फिल्म प्रीडिएटर ही शामिल है, जिस फिल्म में एक्शन से लेकर टेंस के मोमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से ऐड किए गए थे। तो वैसे ही मोमेंट हम इस फिल्म में भी देखेंगे, लेकिन टाइमलाइन थोड़ी डिफरेंट होगी। एक हिसाब से आप इस फिल्म को प्रीडिएटर के यूनिवर्स की फिर से रिबूट वर्जन भी कह सकते हो, या फिर प्रीडिएटर के यूनिवर्स की एक ऐसी प्रीक्वल जिसकी कहानी हमने आज तक नहीं सुनी, जो अब टाइमलाइन के हिसाब से हमें अमेरिका की नेटिव की टाइमलाइन में ले जाएगी, यानी कि ईयर 1823 के आसपास, या फिर ईयर 7050 का भी हो सकता है, जिसके ईस्टर एग को हमने 90s की प्रीडिएटर 2 फिल्म में देखा था, जिस फिल्म के एंड में प्रीडिएटर डैनी ग्लोवर की कैरेक्टर माइक को काफी पुराने जमाने की गन हैंड ओवर करता है, जिस पर रैल एडोलोमी का नाम भी लिखा हुआ होता है, वो भी डेट मेंशन के साथ। तो उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी को तो कॉमिक बुक में एक्सप्लेन कर दिया गया था, लेकिन फिल्म में उस कैरेक्टर को लेकर ऐसी कोई भी स्टोरी प्रेजेंट नहीं की गई थी कि वो बहादुर पायरेट प्रीडिएटर से लड़ने तक के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन उसके क्रू के धोखा देने की वजह से उसकी लड़ाई से पहले ही मौत हो गई। लेकिन उससे पहले प्रीडिएटर और उसने एक अच्छा खासा टीम अप किया था, जिस टीम अप में उन दोनों ने मिलकर काफी सारे पायरेट्स को भी मारा था। तो ऐसी कई सारी स्टोरीज को कॉमिक बुक में भी एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें से ये टाइमलाइन की भी कहानी है। और अब फिल्म की कहानी पर आए, तो फिल्म की कहानी जैसे कि मैंने आपको बताया, नेटिव अमेरिकन पर रहेगी, जिन्हें हम इंडियन नाम से भी जानते हैं। और उस कहानी में प्रीडिएटर का हंट एक फीमेल लीड कैरेक्टर करने वाली है। और अगर आप सोच रहे होगे कि इस टाइमलाइन में किस तरीके की टेक्नोलॉजी को दिखाकर लोगों को एंटरटेन किया जाएगा, तो उस पर भी एक्सक्यूज दिया गया है, जिसमें आती है प्रीडिएटर के बाद दूसरी फिल्म साल 2015 की द रेवेनेंट। जी हाँ, द रेवेनेंट फिल्म के रेफरेंस को लेकर इस फिल्म में कई सारे थ्रिलिंग मोमेंट्स को ऐड किया गया है, कि अगर प्रीडिएटर उस टाइमलाइन में आ जाए तो उस टाइम पीरियड के लोग उसे किस तरीके से फेस करेंगे। वेल, सुनने में तो कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि ये फिल्म टाइमलाइन के हिसाब से उस फिल्म से भी काफी पहले की रहेगी। लेकिन कंफर्म टाइमलाइन किसे भी नहीं पता, क्योंकि प्रीडिएटर का एग्जिस्टेंस आज पर कई 100 साल पुराना है, वो भी एज़टेक की हिस्ट्री के टाइम का। उसके अलावा इनकी प्रेजेंटेशन एलियन के क्रॉस ओवर में भी होती है, यानी कि फ्यूचर में
लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर फिल्म सीक्वल नहीं प्रीक्वल है, यानी कि फिर से एक अलग ही रिबूट वर्जन जो प्रोड्यूसर जॉन फॉक्स के अकॉर्डिंग पहले से कई ज्यादा स्कैरी होगा, जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट को आज तक प्रीडेटर के यूनिवर्स में कभी किया ही नहीं गया। और अगर ये चीज आपके लिए थोड़ी सी अलग है तो मैं आपको एक और अपडेट भी देता हूँ कि इस बार की प्रीडेटर फिल्म का टाइटल प्रीडेटर नहीं बल्कि स्कल रखा गया है। जी हाँ, इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल स्कल है। जो क्यों हुआ अब उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फिल्म को प्रीडेटर का टाइटल इसी फिल्म के ओरिजिनल राइटर जिमी और जॉन थॉमस ने नहीं दिया था, बल्कि उसके पीछे 20th सेंचुरी फॉक्स था, जिसे प्रीडेटर टाइटल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था इस फिल्म के लिए। और इस फिल्म के पहले टाइटल की बात करें तो वो टाइटल राइटर्स की तरफ से इस फिल्म को हंटर का दिया गया था, जिस फिल्म में पहले प्रीडेटर के रोल के लिए कास्टिंग वैंडम की भी की गई थी, लेकिन बाद में वो इस फिल्म से हट गए और हिस्ट्री हमारे सामने है। और अब बात करें इस फिल्म के टाइटल के चेंज होने की, तो उसके दो कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण तो यही है कि प्रीडेटर की सीरीज को लेकर डिज्नी कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, लेकिन ये फिल्म डिज्नी और फॉक्स की मर्ज से पहले ही अनाउंस कर दी गई थी, लेकिन मर्ज होने के बाद ग्रीन लाइट डिज्नी वालों की तरफ से ही दी गई है इस फिल्म को, इसलिए ये फिल्म अब बनकर रेडी हो चुकी है। जिसमें अगर आप मुझसे मेरा बेस्ट वर्जन पूछो तो ऑब्वियसली 1987 की वो फिल्म तो मेरे लिए कल्ट क्लासिक है ही, लेकिन साल 2010 की प्रीडेटर हमें प्रीडेटर के यूनिवर्स में और भी काफी ज्यादा डीप ले जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट उस फिल्म की कहानी को कॉमिक बुक में कंटिन्यू किया गया और बाद में राइटर्स के चलते उन्होंने फिल्म के फ्यूचर की पूरी कहानी भी बताई थी कि उनकी तरफ से किस तरीके के प्रोजेक्ट की कहानी लिखी गई थी और उसे स्टूडियो ने पसंद तक किया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट कभी किसी के सामने निकल कर आया ही नहीं। तो अगर आपको उस फिल्म की कहानी की पूरी डिटेल चाहिए तो आप मुझे डीएम कर बता सकते हो, जिसकी अलग सी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो बनाकर मैं आपको प्रीडेटर्स फिल्म से लेकर उसके फ्यूचर तक की स्टोरी बता दूंगा, क्योंकि मैंने कॉमिक बुक से लेकर वो सारे के सारे आर्टिकल पढ़ रखे हैं। लेकिन आते हैं फिर से टॉपिक पर, यानी कि इस फिल्म पर, जिसकी ओरिजिन में शायद उसी स्टोरी लाइन को डिफरेंट वे से प्रेजेंट किया जाएगा कि प्रीडेटर्स खुद को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं हंट के लिए। और बात है इस फिल्म के टाइटल पर, जिस टाइटल का एक रीजन मैंने आपको बताया कि डिज्नी को प्रीडेटर का टाइटल पसंद नहीं आ रहा होगा, इसलिए उनकी तरफ से अब इस फिल्म के यूनिवर्स को स्कल बुलाया जाएगा। या फिर इसका दूसरा रीजन जिम और जॉन हो सकते हैं, जिनकी बैटल इस फिल्म के कॉपीराइट को लेकर चल रही है डिज्नी से, कि वो नहीं चाहते कि डिज्नी वाले प्रीडेटर के यूनिवर्स को अपने हिसाब से आगे कंटिन्यू रखे। ऐसे में ये केस काफी लंबा चला था, जिसकी पूरी अपडेट तो निकल कर नहीं आई, लेकिन फिल्म के टाइटल के चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं चांसेस इसी के बढ़ जाते हैं कि दोनों ही राइटर्स फिल्म के टाइटल की बैटल जीत चुके हैं, क्योंकि ये आइडिया जिम और जॉन की ही तरफ से लिखा गया था, जिसके बाद उन्होंने जाकर 20th सेंचुरी फॉक्स को अपनी लिखी गई फिल्म की कहानी सुनाई थी और ये कहानी उस टाइम पर स्टूडियो को पसंद आई थी। और फिर क्या बाकी की डिटेल उसकी हिस्ट्री है। और अब ये राइटर्स कॉपीराइट्स के खत्म हो जाने की वजह से फिर से इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के राइट्स अपने अंडर चाहते हैं, यानी कि प्रीडेटर को जो लॉ के हिसाब से 30 से 35 साल बाद आई थिंक फिर से इनके अंडर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रीडेटर के ओरिजिनल राइटर है, जिन्हें स्टूडियो ने अप्रोच नहीं किया था, बल्कि ये आइडिया इनका खुद का है। ऐसे में फेवर इन्हीं को मिलेगा, क्योंकि राइटर्स की वैल्यू अपने कंटेंट को लेकर बहुत ज्यादा होती है अगर राइटर इंडिपेंडेंटली अपनी स्टोरी लिखकर किसी भी स्टूडियो को देता है तो, और स्टूडियो के पास रह जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उस पुरानी फिल्मों के राइट्स, जिनके आइडियाज को लेकर वो एक अलग ही यूनिवर्स की शुरुआत कर सकता है, जिसे हम रिबूट के नाम से जानते हैं, लेकिन टाइटल स्टूडियो बिल्कुल सेम नहीं रख सकता। तो शायद इसी के हिसाब से ये काफी बड़ा मेजर चेंजेस भी हुआ होगा। यानी अगर डील राइटर और स्टूडियो के बीच नहीं हुई है तो जिम और जॉन प्रीडेटर की कहानी को किसी और स्टूडियो को ही सुनाकर उस पर कोई फिल्म या फिर सीरीज बना सकते हैं, और अगर डील हो गई है तो रिजल्ट हमारे सामने अब स्कल फिल्म का निकल कर आने वाला है। जिन सभी डिटेल्स को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अब जो प्रीडेटर के यूनिवर्स के साथ हो रहा है वो बिल्कुल ट्रैक पर है भी या नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी। तो अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।